सुल्तान ने आज शाम को मुशा और हदीद को खाने पर बुलाया है। उनका कहना है कि सोबिया से कहना उनके सामने मुंह बनाकर ना बैठी रहे। तुम कब तक ऐसे जिंदगी गुजारोगी सोबिया? इससे पहले कि तुम हार जाओ, हालात के आगे झुक जाओ, मैं तुम्हें हदीद की कैद से आजाद करा दूंगा। तुमने आते ही मुझे याद किया, इसका मतलब है कि तुम मुझे भूले नहीं हो अहमर। क्या करूं, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, बस दुख और अजियत मजीद बढ़ जाते हैं। सब कुछ भूलकर तुम्हारी मोहब्बत के हिसार में आने को दिल करता है। नहीं सोबिया, मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट कर जीने नहीं दे सकता। हमने मिलकर जो ख्वाब देखे थे उसे हम दूसरों की खुशी की खातिर अब मजीद अधूरा नहीं छोड़ सकते। मैं कितनी बेबस हूं, जब कॉल करते हो मैं रिसीव नहीं करती और फिर दिल चाहने लगता है कि तुम दोबारा मुझे कॉल करो। मैं क्या करूं, कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं। यार इशरत खाला, कहीं अहमर? हेलो इशरत खाला, अहमर की तबीयत तो ठीक है ना? मेरे लिए फिक्रमंद होने का बहुत शुक्रिया। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अपनी मोहब्बत को नहीं छुपा सकती और ना ही अपने दिल से मिटा सकती हो। मानती हूं मैं अहमर, तेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत इस दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। सोबिया प्लीज, दूसरों की खुशियों की खातिर अपने आप को कुर्बान मत करो। वो कोई दूसरे नहीं है अहमर, मेरे डैडी हैं। और अब अगर उनको कोई भी शौक लगा तो उनकी जान को खतरा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अहमर, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, एक बार मुझसे मिल तो लो, उसमें तो किसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। नहीं अहमर, मैं नहीं मिल सकती तुमसे। आज हदीद और बुशरा आंटी मुझे घर लेकर जा रहे हैं। बहुत लड़ी उन हालात से, मैं बेबस हो गई हूँ और मैंने हार मान ली है। हरगिज नहीं, तुम मेरी मोहब्बत को हदीद के हवाले नहीं कर सकती। सोबिया, अगर तुमने हार मान ली तो मैं जिंदगी से हार जाऊंगा। मेरी उम्मीद को मत तोड़ो, मुझे यकीन है कि तुम मुझे एक ना एक दिन जरूर मिलोगी। अहमद, दानिया सच मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था वहां से। इतनी हसीन जगह, बंदा वहां घंटों अपने आप से बेखबर होकर वादियों में ही खो जाए। आंखों में सुकून उतर आता था।
कब से कसीदे सुना रही हो तुम उन मुल्कों के हुस्न के। भाई फायदा ही क्या अगर वहां जाना ही ना हो। अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं अब खाना देख लूं। कितने अरसे के बाद आई हो तुम। अब प्लीज तुम वहां के खानों के कसीदे ना पढ़ना शुरू कर देना। मुझे तुम ये बताओ कि अहमर का रवैया कैसा था? उन मुल्कों की खूबसूरती ने उसके एहसास और जज्बात पे भी कोई रंग बिखेरे कि नहीं? सच बताऊं दानिया, वहां भी मुझे हमारे दरमियान एक अजीब सी कमी और दूरी महसूस होती रही। उसके अल्फाज उसकी आंखों का साथ ही नहीं देते थे। पता नहीं। आशी, तुम उस मोहब्बत की शिद्दत को जानती तो हो जो वो सोबिया से करता था। और ये फैक्ट भी मत भूलो कि तुम दोनों ने एक दूसरे से शादी एक दूसरे का गम शेयर करने के लिए की है। तुम उसको थोड़ा वक्त दो, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। You're right. खैर मेकअप और परफ्यूम्स का सामान तो मैंने वहां से ले लिया था। तो मुझे जरा लिस्ट दिखाओ, बाकी क्या चीजें रहती हैं शॉपिंग? मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैंने मोबाइल पे लिख ली हैं। हम जल्दी से जाकर ये चीजें भी ले आते हैं। अहमद बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी पसंद से उसे ब्याह कर लाए। मैं तुम्हें एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अम्मी मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, सोबिया को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। मैं समझती हूँ मेरी जान, लेकिन हम शरीफ और बाइज्जत लोग हैं, यूं बिला वजह किसी की बेटी को उनके घर नहीं भिजवा सकते। देखो अब सोबिया की शादी हो चुकी है, सुल्तान ने हदीद को अपना दामाद मान लिया है, बहुत चाहने लगे हैं वो उसे। दामाद मान लिया। अगर उनको हदीद की असलियत के बारे में पता चल जाए ना, तो वो उसे गोली से उड़ा दे। क्या मतलब? कौन सी असलियत? वक्त आने पर बताऊंगा मैं। मम्मी। सोबिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये ब्रेसलेट किसका है? मेरे ज्वेलरी बॉक्स में किसने रख दिया? तुमने रखा है ये? जी मम्मी। क्यों? ये अहमर बहुत प्यार से लाया था मेरे लिए दुबई से। तो तुमने इसमें क्यों रख दिया? अपने पास रखो ना। नहीं मम्मी, मैं उसकी दी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहती। पास रख ली तो फिर उसकी बहुत याद आएगी। सोबिया, अमर भी अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश है। बहुत जुल्म हो रहा है तुम दोनों पर। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। प्लीज मम्मी, प्लीज कुछ करें। मैं हदीद के साथ नहीं रहना चाहती। अगर डैडी की तबीयत खराब ना होती तो मैं हिम्मत कर ही लेती। प्लीज मम्मी। जानती हूँ तुम्हारी कैफियत मेरा बच्चा। कुछ सोचे, करेंगे कुछ। अशर, मुझे बहुत उलझन हो रही है इतनी मुख्तसर पर आते जाते हुए। इतना तो आंटी का भी फोन आया था। क्या कह रही थी? बहुत परेशान लग रही थी, बार बार अपनी बड़ी बेटी की शादी की मिसालें दिए जा रही थी। कहीं गाना तो नहीं गा रही थी? ऐसे नहीं कहते अशर। और वैसे अशर, तुम भी दानिया के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो। क्या सोचेगी वो? ये उसकी शादी है या उसकी गुड़िया की? वो कुछ नहीं सोच रही, वो तो खुश है। और वैसे भी अब आप देखिएगा कि ये सादी सी शादी अपने अंदर कितनी खुशियां समेटे हुए है।
और दीन में भी तो शादी सादगी से करने का हुक्म दिया गया है। ये तो तुमने सही कहा। हदीद, तुम कब पास आओगे और कितनी अपनी इंसल्ट करवाओगे? तुम देखना, उसने आते ही ये फ्रेम जमीन पे दे मारना है, फिर कहना मुझे। मामा अब ऐसा नहीं होगा। मेरी अभी भी सुल्तान अंकल से फोन पे बात हुई है, वो बहुत मुतमईन थे। उन्होंने इतने जज्बाती अंदाज में सोबिया को समझाया कि अगर वो उनकी जिंदगी और सेहत की खातिर उनको कुछ दे सकती है तो वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। देखिए आप देखें तो सही कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है। सुल्तान अंकल ने मुझे कबूल कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि सोबिया भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। ठीक है, आप नहीं समझेंगे। पता नहीं सुल्तान भाई और कितनी बार अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। ऐसे आफरीन है तुम पर, तुम हर बार उतने ही जोश और खरोश से उसको लेने चले जाते हो। आपका तंज मुझे बुरा नहीं लग रहा। कभी आपने सोचा है कि गलती आपकी भी है? मैंने कई बार उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन आप ही ने मुझे रोक दिया। मेरी तो दुआ है कि तुम्हारा घर बस जाए और सोबिया का दिल नरम पड़ जाए। सोबिया, वो हदीद और बुशरा आ गए हैं। मम्मी, मैं काश हदीद के मुंह पर जाकर कह सकती कि मुझे उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना। मैं जानती हूँ बेटा, तुम अपने बाप की मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो। उनकी बातों से सहम गई हो ना? नहीं मम्मी, मेरी वजह से पहले ही उनका सर झुक चुका है, और अब वो हदीद को अपना बाजू मानते हैं, तो कैसे उनका बाजू तोड़ दूं? तुम अपने बाप की वजह से फिक्रमंद हो, और मैं अपनी बेटी को इस आग में नहीं झोंकना चाहती। अभी तुम्हारी मां जिंदा है, मैं तुम्हें इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये मेरा फैसला। अहमद, इस वक्त कहां जा रहे हो तुम? बस एक दोस्त से मिलने जा रहा था। अहमद, आज आशी को ड्राइवर के साथ नहीं बल्कि तुम्हें खुद लेकर जाना चाहिए था। तुम्हारी साली की शादी है,
तुम्हें उन लोगों का बेटा बनकर हाथ बटाना चाहिए, मगर तुम तो अभी तक उनको मुबारकबाद तक नहीं देने गए। हद होती है बेहिसी की। बाबा, इस वक्त ससुराल की फॉर्मेलिटीज में नहीं निभा सकता। ज़हनी तौर पे थक चुका हूं, थोड़ा चेंज के लिए बाहर जा रहा हूं। इशरत, मुझे अहमर के तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर इसने सोबिया से दोबारा मिलने के लिए एक भी कदम बढ़ाने की कोशिश की ना, तो मैं सारी जिंदगी इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। एक बेवफा, बेहिस और खुद गर्ज लड़की की खातिर वो एक शरीफ घराने को आंसुओं में कैसे डिबो सकता है? ये सब तुम्हारे लाड प्यार की वजह है, बस। सोबिया, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। तुम हदीद के साथ हरगिज नहीं जाओगी। अगर मैंने तुम्हें उन लोगों के साथ जाते हुए देखा तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आहों में डूबा दिल ये हमारा, कोई ना किनारा, लाज सहारा में ढूंढूं कहाँ। सारी खुदाई देगी दुहाई, हाँ खुद गवाही देगा ये सारा जहां। फौरन वापस चले जाओ। अगर डैडी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मेरा वादा है कि मैं हदीद के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। डैडी, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बुला रही हैं। खुदा खैर करे, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। मैं आता हूँ। मिस्टर हदीद, अब मेरी माँ मेरे साथ है। काश तुम भी मुझे उतना ही मिस कर रहे होते जितना मैं तुम्हें कर रही हूँ। चलता हूँ। खुदा हाफिज। क्या था अगर तुम कह देते कि तुम भी मुझे मिस करोगे? भूल जा